धार में गौशाला आंदोलन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। आंदोलन से जुड़े पुराने घटनाक्रम और संघर्ष को लेकर भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वर्ष 2023 के आंदोलन और अपनी भूमिका को याद किया। धार के ऐतिहासिक गौशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद और आंदोलन के बीच अब एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में है। भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव ने वर्ष 2023 के आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रमों को साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय धार भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके बाद प्रदेश भर में आंदोलन की स्थिति बनी और कई प्रदर्शन हुए। इस दौरान शिव कुमार भार्गव सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था और वे लगभग 1 माह तक जेल में रहे। शिव कुमार भार्गव का कहना है कि उन्होंने हिंदू आस्था और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके योगदान को अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी। उन्होंने ये भी कहा कि भोजशाला केवल एक इमारत नहीं बल्कि आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हालिया न्यायालयीन फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने इसे आस्था की जीत बताया। उनके अनुसार इस फैसला उन सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने वर्षों तक इस आंदोलन को जीवित रखा। धार भोजशाला में 2023 में आपने भी बहुत प्रयास करे थे, क्या कहना है आपको? मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, धार भोजशाला राजा भोज द्वारा प्रतिष्ठापित कराई गई थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव जी, इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन उच्च स्तर पे किया था। 1 महीने कुछ दिन जेल भी रहे थे। ये जब ये भोजशाला गए थे तो वहाँ सरस्वती माता का प्रागट्य हुआ था, पर दुर्भाग्य से वो सरकार उस समय ऐसी थी कि उनको प्रतिष्ठापित नहीं करा सकी है। हमारे द्वारा भोजशाला में सरस्वती माँ की कसम खा के आए थे कि हम ये आंदोलन को लगातार चलाएंगे और इसकी शुरुआत हमने भोपाल से की थी, जैसा कि आपको मालूम भी है। श्रीमान, मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन और माँ सरस्वती का आशीर्वाद इतना कारगर हुआ कि जो सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से निर्णय क्लियर और स्पष्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनने के लिए दस्तावेज वापस भेजे थे, जिसमें हाई कोर्ट से निर्णय स्पष्ट हुआ है कि यह मंदिर था सरस्वती जी का, राजा भोज द्वारा प्रतिष्ठापित कराया गया था और यह हिंदू समाज सनातन को दे दिया जाए। धार भोजशाला के आंदोलन में भगवा पार्टी का और भी कई संगठनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम ये नहीं कहेंगे कि मात्र भगवा पार्टी का योगदान है, क्योंकि वहाँ का आंदोलन बरसों से चलता आ रहा है, पर सफलता 2023 के बाद में जो आंदोलन की शुरुआत हुई और अभी कुछ दिन पहले बोर्ड ऑफिस पर जब शासन प्रशासन के लिए कड़ी चेतावनी भी दी गई और पुनः नए तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई। 2023 के आंदोलन में जेल भी रहा मैं, 1 महीने की मेरे साथियों के साथ में प्रताड़नाएँ भी भोगी गई, पर कोई नतीजा विशेष कुछ नहीं निकला था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब केंद्र शासन के लिए हमने पत्र लिखा जेल से आने के बाद में कि यदि यहाँ का कोई निराकरण नहीं निकलता है तो बाबरी विध्वंस की तरह यहाँ पर भी हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार ने शायद संज्ञान में लिया उस चीज़ के लिए। शायद क्या, यदि आज निर्णय सबके सामने आ गया है कोर्ट के माध्यम से, तो मुझे लगता नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि ये उसी आंदोलन का प्रभाव था। और जो लोग बरसों से वहाँ पर तपस्या करते चले आ रहे हैं, हर मंगलवार के लिए वहाँ का जनमानस जाकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सरस्वती जी की वंदना करता चला आ रहा है, ये उसी के तप का प्रभाव है कि आज धार भोजशाला जिहादियों के चंगुल से मुक्त होकर पुनः अपने गौरव को प्राप्त होने के लिए जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं धार वासियों के लिए और भी जिन लोगों ने जिस माध्यम से वहाँ पर आंदोलन किए, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि अभी इस मात्र ये तो शुरुआत ही है। अयोध्या शुरुआत है, धार भोजशाला शुरुआत है। उस दिन 2-3 निर्णय और भी निकले हैं, सुनने में ऐसा आया है, पर हमें बैठना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें उम्मीद लगानी नहीं है, उम्मीद बनाकर रखनी है कि भारत के जितने भी मंदिर अतिक्रमणकारियों ने अपने कंट्रोल में कर रखे हैं वो एक ना एक दिन मुक्त होंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है और भगवा पार्टी पुरजोर से इसके लिए प्रयास कर रही है। अभी तो धार भोजशाला का आया है, मथुरा का आना बाकी है, ज्ञान वापी का आना बाकी है, जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है, असल में वो विष्णु स्तंभ है, और तेजो महल है जिसे ताजमहल कहा जाता है, अभी उसका फैसला बाकी है। ऐसे तमाम फैसले बाकी हैं, तो अभी हम इससे संतुष्ट होने वाले नहीं। हाँ, एक छोटी सी संतुष्टि है कि हम भोजशाला विजयी हुए और अब आगे की हमारी तैयारी है
यही मेरी आशा है सभी सनातनियों से कि आगे के आंदोलन की तैयारी करें। अपना नाम और डेजिग्नेशन। शिव कुमार भार्गव, भगवा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष।